बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात मैंने छत के ऊपर सोया। चांद जो है वो कुछ ही दिनों में फुल मून बन जाएगी, यानी जिसको अमावस्या बोला जाता है, शायद सॉरी पूर्णिमा बोला जाता है, यानी फुल मून। तो मैं सोच रहा था कि ये भी एक एक गॉड का साइन इसमें नजर आता है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, यानी सनसेट के बाद डार्कनेस छा जाता है, तो इंसान की साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसका माइंड बहुत ज़्यादा थिंकिंग पावर है उसमें, और सेंसिटिव साइकोलॉजी होने के कारण जिसको नाजुक बोला जाता है, यानी इंसान एक हेल्पलेसनेस का सहारा चाहता है, हेल्पलेसनेस का कोई चाहता है कि उसका हेल्पलेसनेस कोई थामे। तो आप मान लीजिए कि डार्कनेस के बाद चांद फिर उगाती है, इंसान को एक होप देती है, इंसान को होप देती है कि नहीं, डार्कनेस नहीं है। एक नई दुनिया फिर वजूद में आ गई, लाइट का आफ्टर डार्कनेस। फिर मैं सोच रहा था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के सिलसिले में बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे। सर जेम्स जीन्स का जो उन लोगों ने दिया हाइपोथेसिस है, ओनली ये सब। तो उसमें बताया गया था कि सन से बेसिकली सारे के सारे वो हाइपोथेसिस करने वाले ये माने हैं कि सन से ओरिजिन हुआ है सोलर सिस्टम का। उसमें से एक प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट अर्थ का एक पार्ट है मून। तो मैं उसमें उस हाइपोथेसिस को लेकर सोच रहा था कि और सब ग्रह जो है प्लेनेट है अर्थ के अलावा, मार्स, जुपिटर, उन लोगों के भी सैटेलाइट हैं, लेकिन प्लेनेट अर्थ का सिंगल है। तो मैं चांद को दो चांद की तरह देख रहा था। तो अचानक मुझको ऐसा लगा कि अगर दो चांद होता तो फिर वो कोई प्लानिंग नहीं होती उसमें। इंसान को बोरिंग लगता, इंसान को लगता कि पता नहीं ये किस तरह ये जमीन और आसमान बना दिया गया है, रैंडमली बना दिया गया है, यानी न कोई प्लानिंग न कोई मैनेजमेंट। दो चांद होता, दो तरफ, कितना ये होता, मतलब अनसुटेबल सा लगता है इंसान को। सिंगल मून एक बहुत ही इसमें डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, साइकोलॉजी को सूट करती है, ये थिंकिंग को अलर्ट करती है आदमी का। ये एक डेमोस्ट्रेशन है सिंगल गॉड का एक तरह से। अब सोचिए, मैं तो इसी तरह मतलब पाया मैंने कि ये अगर होता तो रैंडमली लगता। रैंडमली मीन्स यानी कोई उसमें, यानी बिहाइंड कोई ये माइंड नहीं लगता इंसान को। ऐसा लगता है कि बस इसी तरह बन गया है, ऑटोमेटिक ब्लाइंड मैकेनिज्म के तहत ये जमीन आसमान बन गया है, ये सोलर सिस्टम बन गया है, ये ग्रह अर्थ, ये प्लेनेट अर्थ बन गया है। लेकिन एक मून, एक सन और इसी तरह तारों का बिखर जाना रात में, यानी रात में दिखाई देना, कितना ज़्यादा एक मीनिंग लगता है इसमें। फिर मुझको आगे सोचा इसी को लेकर के कि
कि ये डिजाइन तो गॉड का एक साइन है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चांद अपने आप कोई इंटेलिजेंस नहीं है उसमें, इस मून में ना इस प्लेनेट अर्थ में। हम जानते हैं कि इंसान ही सबसे ज्यादा आईक्यू है, तो फिर अपने आप वो नहीं बन गया है। तो जब अपने आप नहीं वो बना है तो फिर मतलब जब वो अपने आप एग्जिस्ट में नहीं आया उस तरह, फिर हम देखते हैं कि एक प्लानिंग नजर आता है, तो फिर कौन मतलब हाउ टू एक्सप्लेन इट, अब किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ये इंटेलेक्चुअल हेल्पलेसनेस हो जाता है इंसान का कि हम एक्सप्लेन करें कि देयर इज अ प्लानर। इसके अलावा कोई मतलब ऑनेस्टली हम कह नहीं सकते हैं कुछ, यानी बिल्कुल इल्मी तौर पर और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब ये साइंस है, अब साइंस है, बस साइंस है बट फुल फ्लेज्ड तौर पर हम खुदा को देख नहीं पाते हैं, रियलिटी हमारे सामने नहीं है। तो अब ज्यादा से ज्यादा जो चीज है वो टेस्ट है, यानी एक डाउट का एलिमेंट है। तो टेस्ट ही को बताने के लिए ही तो वो आए हैं, प्रॉफिट्स आए हैं, आइडियोलॉजी आई है, यानी रिवील्ड आइडियोलॉजी। तो ज्यादा से ज्यादा जो चीज साबित होती है वो टेस्ट, कि एक टेस्ट, यानी क्लियर कट हम लोग खुदा को उस तरह नहीं देख पाते हैं जिस तरह, यानी देखने के बाद कुछ डाउट नहीं रहे। डाउट तो है ही, यही तो क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड है कि डाउट रहने के बाद यानी साइन के थ्रू गॉड तक पहुंच जाना, यानी इफ देयर इज ए साइन देयर इज ए गॉड। यानी जिस तरह यानी छोटे से चीज पर छोटा सा चीज का अगर एग्जिस्ट है तो जरूर उसका यानी मास्टर सोर्स होगा। ये मतलब टेस्ट है इंसान का। फिर मैंने सोचा कि इसका डिस्टेंस बताया जाता है कि मून जो है वो प्लेनेट अर्थ से निकलकर बना, यानी कुछ लोग हाइपोथेसिस करते हैं कि वो मेट्रोस उल्का पिंड आए और उसे छिटक करके उसका पार्ट बाहर निकला, जिस तरह अटलांटिक में खाई या अटलांटिक का पोर्शन निकल गया। अब सोचिए कि अगर ऐसा हुआ भी हो, मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि हुआ भी होगा। अब सोचिए इसका डिस्टेंस कि इसी का पार्ट इतना यानी परफेक्ट डिस्टेंस में है। अब सोचिए सन का जो डिस्टेंस है, हम जानते हैं सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे नियर में सन है, क्योंकि ये सैटेलाइट भी है। अब ये सबसे नियर में है। अब सोचिए कि सारे के सारे चीज मिलियन यानी बहुत बहुत दूर में है, यानी बट सन जो ये मून जो है हमारा सिंगल सैटेलाइट वो नजदीक है। अगर सारे के सारे दूर हो जाते तो कैसा लगता आदमी को कि हमारे साथ प्लेनेट अर्थ के साथ कोई नहीं, लेकिन सन लेकिन मून है तो हमको ऐसा फील होता नहीं। एक साइकोलॉजिकल इंसान का वजूद तो यूनिवर्सल है। आदमी भले ही उसका बॉडी प्लेनेट अर्थ में उसका नीड फुलफिल हो, उसका बॉडी रहता हो, लिव करता हो, लेकिन उसका हैबिटेट रियल में प्लेनेट यानी ग्राउंड में फुलफिल नहीं होता है। वो जब आसमान को देखता है तो उससे भी साइकोलॉजिकल नूरिशमेंट होता है। तो ये नियर है मून, तो ये नियरनेस बताती है कि यानी नियरनेस बहुत परफेक्ट है। अगर ये इससे डबल हो जाता या ये शेप नहीं चेंज करता, सोचिए अगर शेप नहीं चेंज करता तो कितना ज़्यादा खराब लगता कि रात में भी उसी तरह सन की तरह कोई चमक रहा है और दिन में भी उसी तरह चमक रहा है। कोई मतलब कोई समझने वाला है ही नहीं इंसान की साइकोलॉजी। फिर अचानक मुझको एक चीज याद आई कि कुरान में एक आयत है कि कुरान में एक आयत है
वइन तइद्दु निअमतुल्लाहि ला तहसूहा, कि अगर तुम गॉड के ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर सकते। तो ये मैंने सोचा कि चांद अपना शेप बदलती रहती है एवरी डे, तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए, ये सुनने वाले जो भी सुन रहे हैं, आप सोचिए कि रात में भी सन चमक रहा है, सॉरी दिन में भी सन चमक रहा है, रात में मून चमक रहा है, कितना खराब लगता है ना, अंधकार है ना कुछ है। लेकिन ये अचानक कभी अमावस्या आता है, कभी यानी क्वार्टर हो जाता है चांद, यानी क्वार्टर मीन्स उसका शेप यानी 1/4 हो जाता है, और कभी फुल मून हो जाती है। तो कितना ज़्यादा ये लगता है कि नहीं, वी आर अंडर ब्लेसिंग, ऐसा फील होता है। ये सब फिजिकल डेमोस्ट्रेशन है इंसान का, कि इंसान गॉड को जाने उसके ब्लेसिंग्स के थ्रू, उसके साइंस के थ्रू, उसके यानी बिहाइंड गॉड। आप मून को जाकर के पूछिए कि तुम ऐसा क्यों करती हो, या इतने डिस्टेंस पे क्यों हो, तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। वो तो हम जानते हैं कि हम लोग हमसे भी यानी IQ कुछ भी नहीं, हो तो बस मैटर है। बट आप सोचिए कि उसके पीछे वो कुछ वो क्रिएशन है, उसके पीछे क्रिएटर है जो इसने प्लानिंग किया है। फिर थर्ड मैंने सोचा उसका रिफ्लेक्शन लाइट का। तो सन मून जो है वो मतलब इतने डिस्टेंस पे है, एग्जैक्ट डिस्टेंस ज़रूरत थी उतनी कि सन का लाइट रिफ्लेक्ट हो, अदरवाइज अगर वो नज़दीक होती, अभी जितना है उसका अगर मान लीजिए कि 1/4 कम हो जाता, यानी 4 टाइम कम हो जाता, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती अच्छी से, शायद होती भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट सन के रिफ्लेक्शन के लिए उतना डिस्टेंस ज़रूरी है। तो ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट इंसान को जो मतलब डिस्टेंस के साथ उसका शेप जो दिखाई देता है आदमी को, यानी एवरीथिंग उसका शेप का चेंज होना, कितना बड़ा ये सब एक मिसाल है। इस तरह लाखों यानी आप काउंटलेस खुदा ताला के निशानात फैले पड़े हैं। सब बिहुलिल्लाहि मा फिस समावात वल अर्ज़, यानी सारे के सारे यूनिवर्स, यानी एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स खुदा की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह मतलब आप सोचिए कि एवरीथिंग में मीनिंग है, एवरीथिंग में बिहाइंड एक साइन है, एवरीथिंग पुकारती है गॉड को। इसी तरह है कि उसे सख्खर लकुम मा फिस समावात वल अर्ज़, कि हमने तुम्हारे लिए यानी इंसान के लिए बनाए हैं, मतलब इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए हैं, यानी इंसान के लिए बनाया गया है, सर्विस के लिए। तो ये इंटेलेक्चुअल बूस्ट देती है इंसान को। आप सोचिए कि इंसान को खाना पीना दे दिया जाए और उसको सोचने नहीं दिया जाए, तो इंसान वो मर जाता है। इंसान को चाहिए इंटेलेक्चुअल फूड। ये सारा का सारा आसमान जो इतना बड़ा दिया गया है इंसान को, ताकि इंसान सोचे। तो ये चांद के पर्पज से मैंने ये सब चीज़ें सोच रहा था। फिर इस तरह मैं इंशाल्लाह कभी बताऊंगा तारे के बारे में, कि तारा कितनी बड़ी निशानी है गॉड का, एटमॉस्फेयर कितनी बड़ी निशानी है गॉड का, क्लाउड्स कितनी बड़ी निशानी है गॉड का, ये एयर का कंपोजिशन कितना बड़ा निशानी है गॉड का, यानी मिल्की वे कितना बड़ा निशानी है गॉड का, मिलियन ट्रिलियन मिल्की वे यानी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, यानी अननोन है, अब तक एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है। इंसान थोड़े से चीज़ को लेकर के बोल देता है कि अथिस्ट तो हो ही, मतलब नॉन कॉन्फर्म है अथिस्ट का बनना, क्योंकि अब तक तो रियलिटी अनडिस्कवर्ड है।
न छोर का पता है ना बिगिनिंग का पता है। जब तक आप रियलिटी को पूरी तरह से नहीं जान सकते, जो दुनिया है वो उसे नहीं जान सकते, तो आप किस तरह कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं कोई बात साइंटिफिकली।